सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 17वें प्रकरण में। सत्य का दर्शन उसी को होता है जो भीतर से पूर्णतः तैयार हो। अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह उस अंतर यात्रा की अंतिम मंजिल है जहाँ साधक समय से समय की ओर लौटता है। यह 17वां अध्याय आत्मज्ञान की परिपक्व अवस्था की झलक देता है, जहाँ न भोग आकर्षित करता है न ही मोक्ष का लोभ बचता है। इसी गहराई को हम इन 3 सूत्रों के माध्यम से उजागर करेंगे। ये 3 सूत्र हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। तो जो पहले 5वां सूत्र है उसको देख लेते हैं कि क्या अष्टावक्र जी इसमें कह रहे हैं। कह रहे हैं इस संसार में अधिकतर लोग भोग की इच्छा रखते हैं। भोग यानी सुख की, समृद्धि की, संपत्ति की, यश आदि की। पर कुछ विरले मुमुक्ष भी हैं जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, परंतु जिनमें भोग और मोक्ष दोनों की ही आकांक्षा न रही हो, ऐसा महाशय यानी ऐसा महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ अष्टावक्र संकेत कर रहे हैं कि भोग और मोक्ष दोनों ही इच्छाएं हैं। एक दुनिया को पाना चाहती है, दूसरी दुनिया से मुक्त होना चाहती है दोनों इच्छा ही। परंतु आत्मज्ञानी न पाने में रुकता है न छोड़ने में उलझता है। वह तो केवल है, पूर्ण है, निराकांश है, शुद्ध है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा मिठाई मांगता है और कोई बड़ा व्यक्ति मंदिर की शांति चाहता है। दोनों की ही मांग है, दोनों ही मांग रहे हैं, लेकिन जो आत्मा को पहचान गया है वह किसी भी मांग से परे चला जाता है। वह बस है। क्या है? शांत है, आत्मस्थ है, ब्रह्म में लीन है। उसकी कोई भी चाहत अब शेष नहीं बची। विस्तार से जानेंगे क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब चित्त इन सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है, विक्षेप यानी कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो भोग हैं, इन सभी से मन या चित्त शांत हो जाता है, तो इसी शांत अवस्था को मुक्ति कहते हैं। ये जो मन में अनेक तरंगे उठती हैं कामनाओं की, ये जो तरंगे हैं यही मोक्ष में बाधक हैं। ये तरंगे चाहे सांसारिक विषय वासना की हो, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा ही क्यों न हो, पर हैं ये तरंगे ही, हैं ये महत्वाकांक्षा ही। आगे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष की भी चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत रहता है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है, क्योंकि वह चाह रहा है। ये जो चाहने की पीड़ा है ये उसको अशांत करेगी। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, महत्वाकांक्षा में ही जीता है, कुछ मिल जाए इस आस में ही जीता है। दूसरे अर्थों में कहें तो वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह जो इच्छा मात्र है यही तो बंधन है। इच्छा करना ही बंधन है। इसलिए जो सभी साधु संत समाज है वो संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं। खाना पीना, वस्त्र, घर बार आदि छोड़ाने के उपदेश तो जैसे उनकी जीवाहा पर रखे रहते हैं। दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, बल्कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं केवल वो इच्छाएं ही
बंधन है, इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, यानी उसकी किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, ना उसे भोग चाहिए ना उसे मोक्ष चाहिए। अगर ऐसा कोई विरला है जिनकी दोनों में ही इच्छा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसे ही क्या कहेंगे? मुक्त कहेंगे, ब्रह्म में लीन कहेंगे, आत्मस्थ कहेंगे। शिवोहम शिवोहम, ये शब्द भी उसी के लिए है। केवल वही ये शब्द कह सकता है जो मुक्त हो गया, जिसके भीतर किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा, कोई लालसा नहीं बची। किंतु ऐसा विरला कोई महाशय ही मिलता है। लाखों करोड़ों में कोई एक सूरज चमकता है, कोई एक फूल ही खिलता है। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला है, इसलिए वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अगला जो छठा सूत्र है, वह क्या कह रहा है? कह रहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी सामान्य मनुष्य इन्हें या तो त्यागता है या अपनाता है, परंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसका चित्त उदार है, विशाल है, वह न किसी को अपनाता है न किसी को त्यागता है। यह जो बात कही गई है, ये बातें निष्काम और अकर्तापन की पराकाष्ठा है। ऐसा व्यक्ति जीवन हो तो ठीक, मृत्यु हो तो भी ठीक, धर्म का अवसर मिले तो भी ठीक, और यदि सांसारिक कर्म में पड़ा हो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह कुछ भी हे यानी त्याज्य, छोड़ने लायक या उपादेय यानी स्वीकार्य नहीं मानता। वह बस साक्षी है, दोनों को देख रहा है। न छोड़ने की भीतर कोई आशा है, न स्वीकार करने का कोई भाव भीतर बचा हुआ है। जो आत्मज्ञानी है, केवल वही उदार चित्त वाला होता है, यानी उसके भीतर ही प्रेम होता है, करुणा होती है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा दिखाई देती है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती, जबकि इसके विपरीत जो अज्ञानी है, वह इस प्रकृति में, इस संपूर्ण सृष्टि में भिन्नताएं ही देखता है। केवल उसे भिन्नताएं ही दिखाई देती है, जिसके कारण उसके हर कार्य का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं और वासनाओं से ग्रसित रहता है, उनसे घिरा रहता है। इसलिए उसके भीतर त्यागने और स्वीकार करने का हमेशा भय बना रहता है। यह द्वैत भीतर खड़ा ही रहता है। इसलिए वह मुक्त नहीं है, न वह उदार चित्त वाला हो सकता है। केवल और केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति हेय और उपादेय का भाव नहीं रखता, यानी द्वैत में नहीं जीता। यानी इन बातों को वो न तो छोड़ता है और न ही कभी स्वीकार करता है। ऐसे भाव भी उसके भीतर नहीं रहते। आत्मज्ञानी न इन्हें ग्रहण करता है और न ही त्याग की भावना अपने भीतर रखता है, और इनकी निंदा भी नहीं करता, और न ही किसी प्रकार की कोई प्रशंसा करता है, और न ही घृणा करता है। इनको अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए उपयोगी भी नहीं मानता, और न ही उपयोग की वस्तु के समान इनका उपभोग करता है। इसीलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो ऐसी स्थिति होती है वो केवल आत्मज्ञानी की ही हो सकती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। अगला 7वां सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है, जिसके भीतर यह स्थिति आ गई है कि संसार नष्ट हो जाए तो भी कोई इच्छा नहीं है, और संसार वैसा का वैसा बना रहे तो भी कोई द्वेष नहीं है,
वह व्यक्ति भिन्न है। वह अपनी जीविका यानी जीवन यापन जैसे चल रहा है उसी में सहजता से संतोष पूर्वक संतुलन में जीता है। कौन? जो आत्मज्ञानी है वो। न तो वो कुछ बदलना चाहता है, न किसी बात को, किसी चीज को जो प्राकृतिक गति है उसको रोकना चाहता है। वह किसी भी चीज के आड़े नहीं आता। प्रकृति जिसे जैसा चला रही है उसके बीच में विघ्न नहीं डालता। और अगर कोई विघ्न डालता है, रुकावट पैदा करता है, तो उसको उसका भोग भी भोगना पड़ता है। जैसे चाइना से शुरू हुआ था कोरोना, और उसका जो परिणाम है वो लगभग पूरे संसार को भोगना पड़ा था। और ऐसा नहीं है, अब भी वो समाप्त हो गया। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो आत्मज्ञानी पुरुष किसी चीज को न तो बदलना चाहता है और न ही किसी चीज को रोकना चाहता है, यह परिपक्व ज्ञान है, स्थिरता और सहजता का पूर्ण मिलन है। उदाहरण के तौर पर जैसे समुद्र की गहराई में कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, कोई लहरें नहीं उठती, केवल ऊपर ऊपर सतह पर लहरें उठती और गिरती हैं, पर नीचे एकदम शांति है। वैसे ही यह ज्ञानी व्यक्ति संसार की उठापटक के बीच भी शांत और स्थित रहता है। देखिए, दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति और विलय में बड़े चिंतित हैं। जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों, मान्यताओं से चल रही है। यदि वे न होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। और ऐसे ही व्यक्ति दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है। 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा। अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों का संहार करेगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है, गिरी हुई है। आज जैसा पाप आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो जैसे सतयुग था, जो चोरियां हैं, हत्याएं हैं, बलात्कार हैं, डकैतियां हैं, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी जो आज है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, वह पशु से भी बदतर हो गया है। पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं, इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी और अशांत हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें विश्व के विलय की इच्छा है, न उसकी स्थिति के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति आदि से पार हो गया है। इसलिए वह न तो अधिक की कामना करता है, न नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि जो अभी वर्तमान है, जो अभी चल रहा है, उसी में वह जीता है। वह जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है, उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुख पूर्वक जीता है। अतः जिन्होंने जीवन को बस अनुभव किया पर बांधा नहीं, वही असली मुक्त आत्मा है। अष्टावक्र के ये सूत्र न किसी आदर्श को गढ़ते हैं, न किसी मार्ग को बताते हैं। वे तो केवल यह दिखाते हैं कि जो कुछ भी है वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है। उसमें न जोड़ने की आवश्यकता है, न किसी चीज को घटाने की आवश्यकता है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, न भोग से बंधो, न मोक्ष को पकड़ो, न जीवन में उलझो, न मृत्यु से डरो। बस जो है उस ओने में शांत रहो, यही सच्ची मुक्ति है। इसी के साथ मिलते हैं कल अगले सूत्रों में। तब तक के लिए नमस्कार।